तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। वन डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यानी कि एनालिसिस होने वाला है वीकली एनालिसिस। इसे आपको डेली एनालिसिस के साथ मिक्स नहीं करना है। डेली एनालिसिस की वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पूरे वीक के दौरान निफ्टी 50 में आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा कोई पैटर्न भी इसमें नजर आ रहा है कि नहीं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे वन डे का जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने 2 लेवल मार्क किए हुए हैं। पहला लेवल ये है जो कि 16,400 को बता रहा है। दूसरा लेवल ये है जो कि 16,200 को बता रहा है। हमारे लिए दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि ये मार्केट को डिसाइड कर रहे हैं बार बार कि मार्केट किस साइड जा रहा है। अगर आप देखेंगे, पहले बात करते हैं 16,400 की। मई में यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और हमें लग रहा था कि बार बार जब जब मार्केट इसके पास जाता है हमें गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे। फिर मिला इसका ब्रेकआउट, और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। फिर जून के शुरुआत में और मई के लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया, और फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि मार्केट फिर से इसी जोन में एंटर हो गया। जो ये 16,400 है, जो ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका था, इसका ब्रेकडाउन मिलते ही फिर से रेजिस्टेंस बन गया। क्योंकि जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा वो फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। तो यानी कि अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो 16,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आप मई में देख सकते हैं। हालांकि मार्च में भी आप देख सकते हैं, दिसंबर में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। अगस्त में आप देखेंगे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया। जो अगस्त की सिचुएशन है वही आप मई और जून की देख सकते हैं। हालांकि अगस्त में हमें कम रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पे हमें ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो समझ गए 16,400 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो है ये वाला 16,200। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो पॉसिबिलिटी है वो 16,200 और 16,400 के बीच में ही हो। क्योंकि ऐसे सिचुएशन हमने अगस्त में भी देखी थी। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो हमारा पैरेलल वाला पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आपको अगस्त में भी देखने को मिल रहा है। बस हमें इंतजार करना होता है, या तो ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। अभी मार्केट इसी पे ही सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 16,200। इस जोन में मार्केट हमें मई में भी देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। यानी कि इस जोन में अगर रह गया तो पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज हो जाए। अब दूसरी बात, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। अब नीचे की तरफ सपोर्ट क्या होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है, अगर 16,200 का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आए और आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिले। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक आप मार्केट पे भरोसा नहीं कर सकते, जब तक कि आपको 16,400 का ब्रेकआउट ना मिल जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं या बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हैं और मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, आपको मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव मूव तब तक देखने को नहीं मिल सकता जब तक कि 16,400 का आपको ब्रेकआउट ना मिल जाए और प्राइस ऊपर सस्टेन ना हो जाए। इसीलिए अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं तो 16,400 पे पॉसिबिलिटी है मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप जैसे ही मार्केट इस जोन में आता है आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। भले ही अगर इसका ब्रेकआउट दिया आप फिर से एंट्री ले सकते हैं। क्लियर हो गया, दोनों लेवल अच्छे तरीके से समझ में आ गए।
कि ये दोनों लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर साइडवेज मोमेंटम आया तो कोई सा न कोई सा हमारा पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ जरूर दिखाई देगा। पॉसिबिलिटी है पैरेलल पैटर्न की। आज इसी तरह की बहुत अच्छे डिस्कशन हम करने वाले हैं। उम्मीद है इससे आपको फायदा मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और क्या सिचुएशन नजर आ रही है मार्केट। अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे ही हमें एक और रेंज मार्केट में नजर आ रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, दोनों ट्रायंगल वाले। ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। अगर आप इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो के बाद जाके देखना। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। नीचे आप देखो, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? और इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है, ये नैरो होता जा रहा है। और जितना ज्यादा ये नैरो होता जाएगा उतनी ही पॉसिबिलिटी रहेगी हमें या तो ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ब्रेकडाउन कर गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको इस बात को ध्यान रख के चलना है। क्लियर हो गई ये चीज। अब दूसरी बात, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता है, क्योंकि यहाँ पे वन डे का हम टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहीं से इसका ब्रेकडाउन दे दे या ब्रेकआउट दे दे, या फिर मार्केट इसी जोन में घूमता रहे। इससे मदद क्या मिलेगी? इससे मदद मिलेगी मार्केट की रेंज को पता करने में। मान लो यहाँ पे मार्केट अब सपोर्ट लेवल पे खड़ा है नीचे। अगर मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस स्थिति में अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस लाइन के नजदीक जाता है तो वो आपको बता रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लो। समझ रहे हो ना? क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। अगर ब्रेकआउट देगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? मान लो मार्केट यहीं पे ही गैप अप खुल गया, पॉसिबिलिटी गैप अप खुल गया और इस रेजिस्टेंस जोन के पास है और फिर नीचे आना शुरू हो गया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है। तो आपको पता है कि मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा। देखो, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे देगा। अगर ब्रेकडाउन दिया दोबारा से एंट्री ले लेंगे, लेकिन जैसे ही सपोर्ट जोन के नजदीक आता है तो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट बुक कर लो। तो समझ रहे हो ना? हमें एक पर्टिकुलर रेंज भी पता चल गई मार्केट की। समझ गए दोनों बातें आप अच्छी तरीके से? रेंज पता चल रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर ब्रेकआउट मिला वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ब्रेकआउट मिला बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्लियर है? ये पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अब जरूरी हो जाता है वन वीक के टाइम फ्रेम पे हमें दो लेवल और ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। जहां पे आप देखेंगे जो ये 16,000 से ये 15,500 वाला जोन है, जो कि आप यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने। आप इस पूरे जोन में देखेंगे, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट के लिए दिखाई दे रहा। ध्यान रखना, वन वीक का टाइम फ्रेम लगा है। इससे पहले जो हमने डिस्कशन कर रहे थे वो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कर रहे थे। वन वीक के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इसी जोन में मार्केट ने पहले साइडवेज मोमेंटम दिखाया था और हमारा पैरेलल वाला पैटर्न फॉर्म किया था। फिर इसका ब्रेकआउट दिया, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में अच्छी खासी मिली। मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। फिर मार्केट में फिर से गिरावट आई थी, फिर से मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। फिर मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में लगातार 3 हफ्तों तक सपोर्ट लिया था और फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। और अब फिर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, पहले तो लेवल आपको बता ही दिए गए जो कि मैंने आपको समझाए हुए हैं। आपको मैंने ये लेवल समझाया 16,400 और 16,200। अगर मार्केट इनका भी ब्रेकडाउन देता हुआ नीचे जा रहा है, पहले तो यही सपोर्ट रहेगा 16,200 और 16,400 रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इनका भी ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि आपको इस पैरेलल का भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो इसका मतलब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मार्केट कहां तक गिरेगा?
तो मार्केट गिरेगा, पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 16,000 पहला सपोर्ट जोन बने, अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 16,500 तक का जो जोन क्रिएट हो रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी है मार्केट सपोर्ट लेके कभी भी आपको पॉजिटिव मूव दे सकता है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात यह है, अगर मार्केट इस जोन में एंटर होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस लगाए बिना काम नहीं करना है, क्योंकि जब जब मार्केट इस जोन में एंटर हुआ है हमें तेजी के साथ अपसाइड मूव देखने को मिले, यानी कि बहुत सारे बायर्स बैठे हुए इस जोन में जो मार्केट को तुरंत ही ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। समझ गए? मैं आपको दिखाता हूं, मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस जोन में आए, देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखो इस वाली कैंडल को देखो, कितना बड़ा मार्केट इसमें आया और कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, यानी कि तेजी के साथ मूव आ रहा है मार्केट में। फिर मार्केट इस जोन में फिर से आया, फिर से देखो कितनी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली। यहाँ पे लोअर शैडो देखो कितनी बड़ी मार्केट, यानी कि नीचे आया था, तेजी के साथ बाहर से ऊपर की तरफ पुश करके ले गई, यानी कि जो ये 16,000 टू 15,500 वाला जोन है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इसे भी आप मार्क करके रखेंगे। समझ गए इसके बारे में अच्छी तरीके से? देखो जो कोई भी बात समझ में ना आया करे, वीडियो को वापस देखो, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट करो, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? अब एक नजर डाल लेते हैं हम पिवट पॉइंट पे भी। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ध्यान रखना है यहाँ पे हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,481 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,016 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,346 पे नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 15,953 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टर की सलाह लें, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,623 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,337 पे नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।